पाकिस्तान और उसकी हरकतों पर जावेद अख्तर के बयान लगातार सुर्खियों में हैं। हाल ही में लॉयर और पॉलिटिशियन कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल पर उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को आड़े हाथों लिया। मुनीर के उस बयान की धज्जियां उड़ाई जो उन्होंने पहलगाम टेररिस्ट अटैक के 6 दिन पहले दिया था। वो हमला जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री समेत कई न्यूज चैनल भी मुनीर के इस बयान को पहलगाम हमले से जुड़ा बता चुके हैं, उसकी वजह बता चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा था, हमारे पूर्वजों का मानना ये रहा कि हम हिंदुओं से जिंदगी के हर पहलू पर अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग, परंपरा अलग, हमारे विचार, हमारे लक्ष्य सब अलग हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में मुनीर ने ये बातें कही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जावेद अख्तर ने कहा, मैंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भाषण इंटरनेट पर सुना। ये कितना इनसेंसिटिव आदमी है, इसको एक बात का ख्याल नहीं है। भाई हम बुरे लोग हैं, इंडियंस बड़े खराब लोग हैं, तो हमको गालियां दो ना। तुम ये कह रहे हो कि हिंदू ऐसे होते हैं। तुम्हारे मुल्क में चलो 2% लोग हैं, 2.5% लोग हैं, मगर हिंदू रहते हैं ना। तुम्हें उनकी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें हिंदुस्तानियों को गाली दो तो मुझे समझ में आएगा कि हम बड़े खराब लोग हैं। हम देखो कारगिल में घुस गए थे, हम कश्मीर में कई बार घुस गए थे। सारे खराब काम तो हम करते हैं ना। तुमने तो आज तक कुछ किया नहीं बुरा, मैं मान लेता हूँ, मगर अपने मुल्क में जो हिंदू रहते हैं उनकी तो इज्जत करो तुम। जावेद अख्तर ने इस इंटरव्यू में आके कहा, उनकी जो मिसाइल्स हैं उनमें से एक का नाम है अब्दाली। चलो एक बार को मैं सोच लूं कि जब हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं थे तो उन्होंने जो हमला किया था वो उन्होंने काफिरों पर किया था। अरे मगर अब्दाली ने जब हमला किया था और जहां हमला किया था वहां मुसलमान रहते थे, तो अब्दाली तुम्हारा हीरो है। जो लोग जमीन पर पैदा हुए वो तुम्हारे हीरो नहीं है। वो हमलावर जो तुम्ही पर हमले कर रहा था, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री क्या है? जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के वजूद, उसकी पहचान को भी उघाड़ा। उन्होंने कहा, असल में इनका चक्कर क्या है कि इनका इतिहास और भूगोल मेल नहीं खाता, इसलिए कि ये गाना गाते हैं सूनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, और इनका हीरो है मोहम्मद बिन कासिम जिसने सूनी धरती पर हमला किया। तो हिस्ट्री कुछ और ज्योग्राफी कुछ और। अब उसे खोदो तो उसमें तक्षशिला के बुत निकलते हैं। तो ये बुत तुम्हारे बाप दादाओं के हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो ये जमीन कैसे तुम्हारी है? उनकी ज्योग्राफी एक सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जिसका कहते हैं कि हम उनके हैं, वो कहते हैं तुम हमारे कोई नहीं। इनको अभी ज्यादातर जो अरब मुल्क हैं उन्होंने बैन कर दिया है कि पाकिस्तानी को वीजा नहीं देना है। तुम ये बोलते हो हम उनके हैं। जैसे कोई दिल्ली में सड़क पर लड़का घूम रहा हो, वो कह दे कि मैं शाहरुख खान का भाई हूँ। शाहरुख खान कह रहा है मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं भाई। ये इनका हाल है। इस बातचीत में जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की आवाम के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख होता है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त वहाँ हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वो, पर फंसे हुए हैं बेचारे। उनके पास कोई पावर तो है नहीं, कोई दखल नहीं उनका, और होने का चांस भी नहीं है। किसी भी मुल्क में सारे लोग एक से नहीं होते। अगर मुल्क की हुकूमत खराब है तो सबसे ज्यादा तो खराब उनके लिए होगी जिन पर वो राज कर रहे हैं। मुल्क की अगर फौज खराब है तो सबसे ज्यादा तो खराब उनके लिए होगी जिन पर उसका असर है। ये जो लोग भुगत रहे हैं उस मुल्क में, हम उनसे क्यों दुश्मनी मोल लें? हम उन्हें क्यों गाली दें? नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। तुमको फौज, हुकूमत और मुल्ला, बस इन 3 से वास्ता है। हमारी पूरी सहानुभूति है पाकिस्तान की उस मासूम आवाम से जो इनके जुल्म सह रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में रहती हो, चाहे सिंध में रहती हो, चाहे वो पंजाब में रहती हो। और ये एक गलती हो रही है। अरे भाई, कश्मीरियों ने अपनी मर्जी से हिंदुस्तान चुना है। हिंदुस्तान की फौज नहीं चली गई थी वहां। सच ये है कि इन पे तो हमला कर दिया था ना पाकिस्तान ने। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने अपने ही सैनिकों के शव तक लेने से इनकार कर दिया था। इस पर जावेद अख्तर ने कहा, अच्छा, पाकिस्तान का एक और भी कमाल है जो पाकिस्तानियों को फेस करना चाहिए। अरे भाई, हमारा सिपाही मरता है तो हम उसे सल्यूट करते हैं, उसकी अर्थी में हिंदुस्तान का झंडा लेकर चलते हैं, उसकी अर्थी पर हिंदुस्तान का झंडा रखते हैं। इसने हमारे मुल्क के लिए जान दी है। जो लोग कारगिल में मरे उनकी बॉडी लेने को तैयार नहीं थी पाकिस्तान आर्मी। उनको हिंदुस्तान ने बड़े तरीके से मौलवी बुलाकर सुपुर्दे खाक किया। उसके बाद उनकी तस्वीरें भारतीय फौजी अफसर ने उन्हें सौंपी कि ये तुम्हारे वो अफसर हैं जिन्हें हमने दफन करवाया। उसने एल्बम लेने से इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं लूंगा, मैंने लिया तो हम तो मान लेंगे कि ये हमारी आर्मी के लोग थे। मीटिंग खत्म हुई, बाहर मिले तो हाथ मिलाते हुए पाक अफसर ने कहा कि छोड़ो, वो मीटिंग ऑफिशियल थी, अनऑफिशियली मुझे एल्बम दे दो, मैं उनके घर वालों को खबर कर दूंगा। तो तुम्हें तो जो तुम्हारे मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, गलत या सही, उन्हीं की इज्जत नहीं है, तुम हमारी क्या इज्जत करोगे भाई? हम याद दिला दें कि जावेद अख्तर को साल 2023 में पाकिस्तान से एक कार्यक्रम में शरीक होने का बुलावा आया था। इस्लामाबाद में बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया।
3-4 हज़ार लोग उन्हें सुनने आए। उनसे पूछा गया कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बगैर लड़े क्यों नहीं चल पाते। जावेद ने उन्हीं के मुल्क में उन्हें 26/11 का आतंकी हमला कड़े शब्दों में याद दिलाया था। जावेद अख्तर अब तक सैकड़ों फिल्में और गाने लिख चुके हैं। देश के 2 सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही उन्हें दिए जा चुके हैं। 5 नेशनल अवार्ड भी उनके खाते में हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी अंकिता ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। शुक्रिया।